3 रेस्ट पावर x+2 प्लस 3 रेस्ट पावर -का x इज इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है। अब इसके रूट्स बताने कितना आएगा। अगर हम स्टैंडर्ड मेथड्स के हिसाब से देखें तो ये कितना आ जाएगा 3 रेस्ट पावर x इंटू 3 रेस्ट पावर 2, क्योंकि अगर पावर्स ऐड हो रही होती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 रेस्ट पावर x रेस्ट पावर -1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 9 इंटू 3 रेस्ट पावर x, प्लस इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये 1/3x आ जाएगा इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेस्ट पावर x को हम y से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू वाई प्लस 1/y इज इक्वल टू 10, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 इंटू वाई को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं बाय 1 है ये, तो पूरे का एलसीएम ले लिया हमने। पूरे का एलसीएम लेंगे तो y इंटू वाई कितना आ जाएगा, y² प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 9y² प्लस 1 इज इक्वल टू 10y। दिस वन इज 9y² माइनस का 10y प्लस का 10 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, माइनस के 10 के इक्वल होना चाहिए, और साथ में उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 9 और 1 के इक्वल होना चाहिए, मतलब 9 इंटू प्लस के 1 के इक्वल होना चाहिए, विच इज़ प्लस का 9 होना चाहिए। अगर हम इसके फैक्टर लेके देख लें तो एक फैक्टर 9 और एक फैक्टर 1 ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि अगर 9 + 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो मतलब ये फैक्टर ज़्यादा बेटर रहेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये माइनस का 10 है बट ये नंबर प्लस के हैं, तो इसको भी माइनस ले लेते हैं, इसको भी माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 9y और ये आ गया माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये कितना आ गया 9y²। यहाँ से हम 9y को कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा y-1, इधर से हम -1 को कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा y-1 इज इक्वल टू 0। पूरे में हमारे पास y-1 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 9y और यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा 1, अगर इसको 0 से इक्वेट किया, अगर इसको 0 से इक्वेट किया तो 9y - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से 9y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/9। अब या तो y की वैल्यू 1 रहेगी या तो y की वैल्यू क्या रहेगी 1/9। अब एक चीज़ देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर y का हमने क्या लिया था 3 अगर y की वैल्यू 1 आ जाती है तो मतलब 3 की वैल्यू 1 आ जा रही है, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब यहीं पर अगर हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/9, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 3²। तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 - 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया -2, ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को ना अगर हम देखें तो एक शॉर्ट वे में भी कर सकते थे, इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता था। क्या हो सकता था, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें तो हमने इस नंबर को ऐसा लिख दिया था। अब एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है, ये है 9 और ये आ गया 3 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 1/3 इज इक्वल टू कितना रहेगा। अब एक चीज़ सोचिए, सारी जगहों पे नंबर्स हमारे कैसे आ रहे हैं, हमेशा 3 के फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर स्प्लिट भी किस फॉर्म में करना है, इस तरीके से 10 को स्प्लिट करना है ताकि उसमें भी 3 आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 + 1, और 9 + 1 है क्या, ये एक्चुअली में 9 क्या रहेगा, ये आ जाएगा 3² और ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा 1, मतलब 3 इतना क्लियर है। अब अगर ज़रा हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ से भी तो हम बता सकते हैं 9 तो ये रहा, बाकी का बचा कितना 3 कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1 के इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहते तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन थी इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं। 3 का x इज इक्वल टू कितना था 9 + 1, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 प्लस 3 अब ये वाला पार्ट इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर x कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। अगर x 0 आ रहा है तो क्या ये भी x 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब ये दोनों वैल्यूज से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 हो सकती है। एक कंपैरिजन से ये आ गया आंसर। दूसरा कंपैरिजन से ये भी हो सकता है कि भाई एक काम करते हैं ना, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि x + 2 की वैल्यू ही 2 होगी, क्या पता x + 2 की वैल्यू 0 हो जाए और -x की वैल्यू 2 हो जाए, क्या ये फिजिबल हो सकता है।
चलो करके देख लेते हैं। x प्लस 2 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, और अगर माइनस एक्स की वैल्यू 2 हो गई तो ऑटोमेटिकली x इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। मतलब इसको अगर हम इसके साथ भी कंपेयर करते हैं तो भी आंसर दोनों में मैच हो जाता है, और इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो भी मैच होता है, और एक आंसर 0 आ जाता है और एक आंसर माइनस का 2 आ जाता है। इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि इसके अंदर थोड़ा समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा। अगर वो चीज़ नहीं कर पाते हो तो फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर एक बिल्कुल बेसिक मेथड से जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है उसी से सॉल्व करो। अगर ये हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उस तरीके से कर लो। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया, दोनों तरीके से हमने समझ लिया।